हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे 11th के फिजिक्स का। जो पहला यूनिट हमने उठाया है, हमने इसको कंप्लीट करना है और हम चाहते हैं आपको हर कोई इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, आपको अच्छे तरीके से ये डिफरेंशिएशन का यूनिट समझ आ जाए। तो चलिए इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए बेटा, यहां पे हम लोग कंसिडर एक फंक्शन करेंगे। यहां पे हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि y और x जो आपस में होते हैं, इसमें y जो होता है दैट इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो x होता है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंक्शन हमारे पास है टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन, मानते हैं कि ये फंक्शन जो हमारे पास है ये कंटिन्यूअस है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। डिफाइंड a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। जरा बात को समझ लेना, यहां पे x जो है वो बाउंड है, ये क्लोज्ड हमारे पास इंटरवल है। देखिए क्यों क्लोज्ड इंटरवल है, एक तो लेस देन b और साथ में x ग्रेटर देन a है, पर साथ में यहां पे इक्वल टू b साइन दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास a इज लेस देन x इज लेस देन b है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो यहां पे ओपन इंटरवल ये वाला है, लेकिन ये वाला क्लोज्ड इंटरवल है। अगर समझेंगे a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b, तो इसका मतलब है ये इस साइड हमारे पास क्लोज्ड है और इस साइड हमारे पास ओपन है। और अगर हमारे पास a इज लेस देन x है, लेस देन और इक्वल टू b है, इसका मतलब है इस साइड ये क्लोज्ड है और इस साइड ओपन है। और यहां पे क्या है बेटा, ये क्लोज्ड इंटरवल है। इस इंटरवल में हमारे पास ये जो फंक्शन मैंने कंसिडर किया ये कंटिन्यूअस है। सपोज अगर ये कंटिन्यूअस है, उसके बाद x जो होगा, सपोज मैं मान लूंगा कि x c के बराबर है। मान लीजिए x c के बराबर है, तो x हमारे पास वैल्यू जो है उसको हम लोग x को पहले ही नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बी एन इंटीरियर पॉइंट, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये एक इंटीरियर पॉइंट है, यानी एक a और b के दरमियान वाला पॉइंट कहीं पे है, यानी इनके दरमियान कहीं ना कहीं है। बीच वाला पॉइंट जो हमारे पास है वो है c, यानी a और b के दरमियान में जो पॉइंट है वो हमारे पास c है। यह हम इफ कर रहे हैं। अच्छा, देन द लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब हमारे पास जो लिमिट है, आपको पता है जो मैंने लिमिट बोला था, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस एच को हम लोग मानते थे यही हमारे पास एक इंक्रीमेंट होता था। फिर उसके बाद होता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय होता था एच। लेकिन अब जब मैंने एच के बदले यहां पे हम लोग जो एच हमारे पास टेंड कर रहा है 0 को, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x के बदले मैंने पुट क्या किया, c। तो यहां पे c प्लस एच बनेगा, एफ ऑफ c बनेगा डिवाइडेड बाय h बनेगा। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये जो हमारे पास फंक्शन है इस पे हम लोग पहुंच गए। बात समझ लेना, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, या इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो यही जो होता है यही एक्चुअली dy बाई डी एक्स होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? लेकिन यहां पे हमारे पास x के बदले c हमने पुट किया, तो ऑफ एफ ऑफ एक्स एट c, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यही हमारे पास dy बाई डी एक्स है, बट किस पे है ये, एट c पे, यानी पॉइंट हमारे पास x जो है, क्योंकि आपको पता है
ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता था, अब ये एफ ऑफ सी आ जाएगा क्योंकि एक्स के बदले हमने पुट कर दिया। और इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, लेकिन dy बाई डी एक्स लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि पुट मैंने किया है यहाँ पे एक्स के बदले सी। और सी कौन सा पॉइंट है? ये ए और बी के दरमियान वाला पॉइंट है, कोई इंटीरियर पॉइंट है इसके डोमेन में। इसके डोमेन में हमारे पास ए और बी के डोमेन में, देखो रेंज तो इसका मतलब है ए और बी, बट डोमेन जो है ना इसका, इसके डोमेन में कहीं ना कहीं ये एक इंटीरियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को जरा देखिए आप। इस ग्राफ को मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है आपके लिए, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इस ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है लेट पी एक्स कामा वाई। ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी में हमारे पास एक्स और वाई जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। देखिए ये जो पी है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पॉइंट तक हमारे पास यहां से यहां तक एक्स है। और अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे, ये वाला यहां से यहां तक हमारा y है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एक्स कामा वाई। बी ए फिक्स्ड पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ऑन द कर्व, किस पे? जो हमने कर्व बनाया, और वो जो कर्व है वो एक कंटिन्यूअस कर्व है, इसलिए इस फंक्शन को मैंने पहले नाम दिया था ये कंटिन्यूअस फंक्शन। रिप्रेजेंटेड बाय द कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं, इस कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। ये देखिए एफ ऑफ एक्स। अब आप मुझे बताओ ये एफ ऑफ एक्स क्या है? दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आल्सो लेट क्यू जो हमारे पास है, एक नियरेस्ट पॉइंट हमारे पास नेबरिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जरा आप देखिए। देखो यहां से आप देखिए, यहां पर ये इस पॉइंट पर हमें देखना है, यहां से यहां तक हम चले गए, इसका मतलब P से L की तरफ चले गए तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? ये डेल एक्स। और हम कितने ऊपर चले गए, इसका मतलब है L से Q की तरफ चले गए तो कितना चले गए? डेल वाई। ये देखिए डेल वाई हमारे पास है, और यहां पे हमारे पास डेल एक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? देखो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक तो एक्स वाला आगे, इस पॉइंट को हम देखेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यहां तक, यहां से यहां तक एक्स प्लस डेल एक्स है, तो एक्स प्लस डेल एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है। और यहां से यहां तक अगर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक कितना है? वाई प्लस डेल वाई। इसीलिए यहां पे कोऑर्डिनेट आ गया क्यू इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, एंड वाई का कोऑर्डिनेट आ गया वाई प्लस डेल वाई। कुछ ना कुछ इसमें ऐड हुआ, एक स्मॉल इंक्रीमेंट, एक्स पॉइंट को, एक्स कोऑर्डिनेट को भी और वाई कोऑर्डिनेट को भी। बी एनी अदर नेबरिंग पॉइंट, ये एक नेबरिंग पॉइंट है, क्यों? हमारा एक नेबरिंग पॉइंट है पी को ऑन द कर्व, किस पे? कर्व पे। एंड द सीकेंट, जो हमारे पास सीकेंट है पी आर क्यू, देखिए पी उसके बाद है यहां पे आर, उसके बाद ये क्यू, किसको बोलेंगे? सीकेंट। आप मुझे बताइए सीकेंट किसको बोलते हैं? सीकेंट वो होता है जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करता है। ये हमारे पास है कर्व, इसको अगर ऐसे डाल देंगे एक लाइन जो इसको दो पॉइंट पे कट करेगा, इसको बोलेंगे सीकेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो एक लाइन पे एक पॉइंट पे टच करेगा किसी कर्व को। अच्छा, ये जो हमारे पास सीकेंट है, मेक्स एन एंगल थीटा, इसने थीटा एंगल बना दिया, किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको ये समझाया, एक्स एक्सिस के साथ। पीएम जो हमारे पास है एंड क्यू एन, अब ये पीएम हमारे पास है और हमारे पास क्यू एन है। देखिए पूरा ध्यान रखिए, पीएम हमारे पास है, ये पीएम हमारे पास है, और हमारे पास क्यू एन है। देखिए यहां से यहां तक जो है, ये तो परपेंडिकुलर से ड्रॉन फ्रॉम पी से और क्यू से मैंने इनको ड्रा किया, एक तो पी से ड्रा किया, दूसरा क्यू से ड्रा किया रेस्पेक्टिवली ऑन द एक्स एक्सिस, किस पे? एक्स एक्सिस पे। आल्सो इसके बाद लेट पीएल बी ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन क्यू एन। अब देखिए पीएल जो हमारे पास है ये भी एक परपेंडिकुलर है, इसको मैंने ड्रा किया, लेकिन फ्रॉम पी कहां से? पी से, टू किस पे? क्यू एन पे मैंने इसको ड्रा किया। ये देखिए क्यू एन हमारे पास लिखा हुआ है, फिगर में भी जरा देखिए, यहाँ क्यू है और यहाँ पी है। ये देखिए ये हमारे पास एन है और ये हमारे पास क्यू है।
इस पे मैंने डाला है P से L तक परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बताइए देन PL जो हमारे पास है इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। PL जो है इट इज इक्वल टू MN। देख लीजिए ये MN के बराबर है, सीधी सी बात है। M से N तक हमारे पास ये डिस्टेंस जो है इसको हम डेल एक्स बोलते हैं। अब अगर कोई बोलेगा MN किसके बराबर है तो डेफिनेटली देखो O से N तक पहले लेंगे, उसके बाद O से M तक ले लेंगे। हमारे N के कोऑर्डिनेट भी पता है, हमारे M के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो N के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ON के कोऑर्डिनेट, ON हमारा डिस्टेंस जो है दैट इज ON के कोऑर्डिनेट नहीं मतलब ON डिस्टेंस क्या है, x प्लस डेल एक्स। अब देखिए x प्लस डेल एक्स माइनस हमारे पास OM है, देखिए O से M तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है, यानी वो इस P का कोऑर्डिनेट बाद में x का बना था। अब यहां पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल एक्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक x पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब QL को ले लीजिए, देखो ये QL हमारे पास है। QL को किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग करेंगे QN, देखो QN ले लिया, पूरा कंप्लीट ले लिया, माइनस करेंगे LN, LN को ले लेंगे, तो इसका मतलब है QN हमारे पास क्या है, y प्लस डेल वाई। देखिए y प्लस डेल वाई यहाँ पे है, माइनस करेंगे y, क्योंकि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y है, तो यहां पे हमारे पास डेल y आ जाएगी, क्योंकि y और y कैंसिल आउट होगा। अब QPL जो हमारे पास है एंगल QPL, देखिए QPL देखो ये QP और L, ये जो हमारे पास एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग मानते हैं, ये हमारे पास जो एंगल है ये PRM के बराबर है, PRM के बराबर है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर है। देख लीजिए ये पैरेलल है, सीधी सी बात है, क्योंकि PL हमारे पास पैरेलल है RN को। अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो ये जो हमारे पास QPL होगा ये भी थीटा होगा। देख लीजिए मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन है, यहां से हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा है। अब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मैंने डाल दी इस तरीके से, ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो यहाँ पे कंफर्म ये भी थीटा होगा। ये आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। नाउ द पॉइंट इज PXY एंड QX प्लस डेल एक्स और Y प्लस डेल वाई लाई ऑन द कर्व, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स किस पे कर्व पे लाई कर रहे हैं, ऑन द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x। देयरफॉर y प्लस डेल वाई, देखो y प्लस डेल वाई जो हमारे पास ये वाला है ये किसके बराबर होगा, f ऑफ x प्लस डेल एक्स को, यानी फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स को। सीधी सी बात है, जब x में हमने कुछ ऐड किया तो y में भी कुछ ऐड हुआ। देखो कैसे, अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जो नेबरिंग पॉइंट ले लिया वो तो एक ऊपर भी चला गया, एक तो दूर भी भागा। देखो समझो बात को, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब कोई भी चीज इस तरीके से रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, इसका मतलब है ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर एक्स चेंज हो रहा है तो वाई ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, अगर हम कर्व की बात करेंगे। बट अगर कोई भी लाइन, याद रखना, अगर कोई भी बॉडी एक एक्सिस पे जा रही है तो इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, पहले x1 होगा, बाद में x2 होगा, बाद में x3 होगा। लेकिन अगर कभी भी प्लेन में मोशन, प्लेन कहीं पे होगा, एक कर्व जैसी बनेगी, तो किसी प्लेन में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक बॉडी जो है वो ऐसे जा रही है, इसका मतलब है वो ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। अब समझो बात को, आपको अगर याद होगा तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। एक प्रोजेक्टाइल हम लोग ड्रा कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है बॉडी ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। तो y प्लस डेल वाई जो है वो तो होगा f ऑफ x प्लस डेल एक्स, क्योंकि यहां देखिए फंक्शन x जो चेंज हो गया, अगर उसमें डेल एक्स चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली y में भी थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगी। यानी x का इंक्रीमेंट अगर डेल एक्स है तो हमारे पास y का इंक्रीमेंट भी डेल वाई ऐड होगा। तो फिर क्या होगा बेटा, इन दोनों को, ये जो हमारे पास पॉइंट है और ये जो हमारे पास पॉइंट है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया मैंने, देखो मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, सब्ट्रैक्शन किया। अगर इस पॉइंट को देखेंगे, सपोज इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट नाम दे देंगे और इस इक्वेशन को हम लोग सेकंड नाम दे देंगे, तो हमारे को क्या मिला, यानी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट
हम कर रहे हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट को निकाल रहे हैं सेकंड से। तो y प्लस डेल वाई LHS में हमारे पास है, तो RHS में देखो ये y प्लस डेल वाई हमारे पास LHS में है, तो इसका LHS में क्या है, फर्स्ट में y। तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब इधर भी हमारे पास RHS में ये है, तो माइनस हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन राइट एंगल ट्रायंगल है, QPL। देखो QPL कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो QPL, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए राइट एंगल कैसे है, ये वाला 90 है। अब यहाँ पे अगर ये 90 है तो tan थीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि आपको मैंने बोला यहाँ पे ये भी थीटा ही है। अगर ये थीटा है तो tan थीटा होगा QL, देखो परपेंडिकुलर होगा डिवाइडेड बाई बेस PL होगा। तो QL किसके बराबर है, वो डेल वाई के बराबर है, और PL किसके बराबर है, वो डेल एक्स के बराबर है। ये देखिए पूरा देख लीजिए, ये डेल वाई हमारे पास है और ये डेल एक्स हमारे पास है। तो डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स हमारे को रेशो मिल गया। tan थीटा फिर किसके बराबर होगा, डेल वाई आपको खुद पता है, यहाँ पे y और y कैंसिल आउट होगा, तो डेल वाई किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल एक्स, तो वो डेल एक्स है। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एज Q टेंड्स टू P, अब देखो अगर Q टेंड करेगा P को, देखो Q टेंड करेगा P को का मतलब क्या है कि अगर Q और P बहुत नजदीक होंगे, तो मुझे बताइए अगर Q और P एक ही पॉइंट पे होंगे, तो क्या यहाँ पे हमारे पास ये जो डेल एक्स है, क्या ये डेल एक्स हमारे को मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा, वो तो टेंड करेगा जीरो को। समझो बात को, अगर हमारे पास Q P पे होगा, यानी Q जो पॉइंट है अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज होके P पॉइंट पे ही होगा, तो मुझे बताओ क्या हमारे पास डेल एक्स होगा, नहीं, कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे नीचे आके यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो फिर हमारे को डेल एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि डेल एक्स तब मिला था जब हमारे पास P और Q के दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस था। अगर ये जो हमारे पास ये जो मैं डिस्टेंस बता रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस रहेगा ही नहीं, मतलब ये जो Q है ये नीचे नीचे आके ऐसे ऐसे करके P पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो हमारा डेल वाई खत्म हो जाएगा। अब अगर डेल वाई खत्म होगा तो डेल एक्स भी खत्म ही होगा, कोई डेल एक्स नहीं रहेगा। तो ये तो एजप्शन है कि अगर हम लोग Q को टेंड करवा रहे हैं P के साथ, मतलब Q बिल्कुल P के नजदीक होगा, तो डेल एक्स हमारे को जीरो होगा। द सीकेंट जो आप देखिए, जो सीकेंट PQR है हमारे पास, PQR जो होगा, ये देखिए PQR, PQ और R, ये हमारे पास है Q, ये P है और ये R है। अब ये जो लाइन हमारे को दिख रही है ना, ये वाली लाइन जो दिख रही है, यानी Q, P और R जो दिख रही है, ये बिल्कुल नीचे जाके किस पे कोइंसाइड होगी, SPT पे कोइंसाइड होगी, यानी टेंड्स टू टेंजेंट TPS। आप देखिए ये जो TPS है, T यहाँ पे है और P यहाँ पे है और S यहाँ पे है, देखिए ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक टेंजेंट है इस कर्व पे। तो सीकेंट कर्व बने, ये टेंजेंट बनेगा, कब बनेगा टेंजेंट, जब हमारे पास डेल एक्स टेंड करेगा जीरो को। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास PQR है, ये एक सीकेंट है, तो ये सीकेंट जो है ये क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट बन जाएगा। लेकिन कब टेंजेंट बनेगा, इफ हमारे पास थीटा जो होगा वो हमारे को क्या मिलेगा, थीटा की बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन डेल वाई हमारे को क्या होगा, यानी क्यों टेंड करेगा किसको, P को, और उसका मतलब है डेल एक्स जो है वो भी टेंड करेगा किसको, जीरो को, तब जाके ये पॉसिबल है। ये बात समझ आ गई, आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए, टू द कर्व एट P एंड द एंगल थीटा, अब जो थीटा हमारे पास एंगल है वो टेंड करेगा किसको, फाई को, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए टेंजेंट जो हमारे पास है वो सीकेंड के बराबर है, या सीकेंड टेंजेंट के बराबर है, तो इस सीकेंड ने कौन सा एंगल बनाया था, थीटा एंगल बनाया था। तो जब ये जो सीकेंड है ये बिल्कुल किस पे कोइंसाइड हो जाएगा, इस टेंजेंट पे कोइंसाइड होगा, तो ये थीटा जो है ये किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। पूरा ध्यान दे दीजिए, आराम से ध्यान दीजिए। द एंगल विच द टेंजेंट एट P मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो tan फाई किसके बराबर होगा, देखो tan फाई हम ले लेंगे, अब मैं tan फाई ले लूंगा, तो tan फाई
किसके बराबर होगा? वो होगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अगर डेल एक्स ने टेंड किया 0 को, तब tan थीटा जो है वो tan फाई के बराबर होगा, क्योंकि थीटा फाई के बराबर होगा। अगर कोई भी आदमी आपको बोलेगा कि बताइए थीटा फाई के बराबर कब होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि थीटा फाई के बराबर तब होगा जब हमारे पास ये क्यू पॉइंट और ये जो हमारे पास ये जो क्यू पॉइंट है और ये जो पी पॉइंट है ये आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास सीकेंट है और ये जो हमारे पास टेंजेंट है, यानी क्यू पी आर जो हमारे पास सीकेंट है और एस पी टी जो हमारे पास टेंजेंट है, ये कोइंसाइड हो जाएंगे। द एंगल विच द टेंजेंट एट पी मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो डेल एक्स टेंड करेगा 0 को, तो tan थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखो tan फाई तब जाके tan थीटा के बराबर है जब हमारे पास लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 होगा। अब देखिए यहां लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, लेकिन tan थीटा जो है, tan थीटा आपके पास ऊपर मौजूद है, वो tan थीटा के बदले सारा यही लिखेंगे। इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? dy बाई डी एक्स। आप बोलोगे सर ये dy बाई डी एक्स कैसे आया? तो देखिए dy बाई डी एक्स हमारे पास होता है रेशो बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट, this is the sorry for that, this is the smallest increment of y and this is the smallest increment of x। ठीक है बेटा। अब यहां पे अगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 होता है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यही होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव या बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या बोलते हैं डेरिवेटिव। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दस अगर dy बाई डी एक्स को देखा जाए तो ये डेरिवेटिव होता है एट द पॉइंट x कामा y ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द टेंजेंट होता है ऑफ द एंगल विच द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x कामा y मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना है, दैट इज थीटा। नाउ tan फाई जो है वो क्या होता है? tan फाई वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो टेंजेंट का स्लोप होता है। देखो स्लोप को आप जानते हो, स्लोप होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द कर्व। तो हिंस dy बाई डी एक्स एट पी एक्स कामा वाई जो है ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वो तो टेंजेंट का स्लोप दे देगा, क्योंकि ये y होगा और ये हमारे पास x होगा, तो इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज स्लोप। टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x कामा y। अब देखिए y इक्वल टू x गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x कामा y। नोट ये याद रख लीजिए, if the tangent to the curve y equal to f of x at the point x1 comma y1 is parallel to x axis। अब देखिए अगर ये हमारे पास ये जो टेंजेंट है एस पी टी जो है, अगर ये पैरेलल होगा किसको? एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, तो मुझे बताइए जो फाई होगा वो क्या होगा? देख लीजिए फाई जो है, ये फाई हमारे पास नीचे चला जाएगा। देखो ये नीचे नीचे आके ऐसे ऐसे करके आके इस पे ही बैठ जाएगा, तो फाई जो है वो यहां से, मतलब ये जो टेंजेंट मैंने बोला ये यहां से आएगा। जब ये इसी लाइन एक्स एक्सिस पे होगा तो हमारा फाई जो होगा वो 0 होगा। समझो बात को समझो। देखो यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे ये टेंजेंट है, लेकिन यहां से एक्स एक्सिस है, यहां से एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट है। अगर ये एंगल फाई है तो मुझे बताओ, अगर ये नीचे नीचे आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, इसी पे बैठ जाएगा, तो हमारा फाई क्या बनेगा? फाई 0 बनेगा। कब बनेगा 0? व्हेन कोइंसाइडेड, जब टेंजेंट व्हेन कोइंसाइड, टेंजेंट कौन कौन? टेंजेंट एंड कौन सा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और टेंजेंट आपस में क्या होंगे? कोइंसाइड, तब जाके पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो हमारे पास tan फाई जो होगा, वो tan फाई मैंने ऊपर बताया था आपको, ये फाई के बदले 0 आया, तो यही है dy बाई डी एक्स के बराबर, लेकिन x के बदले x1 और y के बदले y1। पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो dy बाई डी एक्स किसको बराबर होगा? 0 को, क्योंकि tan 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, अब आपको ये भी याद रखना है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x1 y1 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस।
अब देखिए अगर यही टेंजेंट होगा, ऐसे होगा, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स एक्सिस है और यहां से हमारे पास टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो है अगर वो 90 डिग्री बनाता है किसको, एक्स एक्सिस के साथ, तो साइन फाई जो है वो साइन 90 आ जाएगा। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 रेडियन में। डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हमारे पास एक्स एक्स वन वाई वाई वन होगा, मतलब पॉइंट इसने बनाए हैं एक्स एक्स वन होगा। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, क्योंकि tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइनेड होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। अब इसको अगर हम लोग क्या लिखें, रेसिप्रोकल में 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, तो बताइए ये तो होगा 1 डिवाइड, इसको उलट देंगे मतलब इसको डिवाइड 1 है, अगर 1 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसका मतलब है एक को उतने हिस्से करेंगे जितना पता ही नहीं है, मतलब बहुत सारे हिस्से करेंगे, इसका मतलब है वो 0 होगा, यानी कुछ भी वहां पे नहीं मिलेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे की वीडियोस आप तक पहुंच जाए, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you to all of you, my dear friends.